Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and we are discussing simple interest, and in this video we are just going to solve few more questions regarding simple interest, and we will try to solve this and try to finish this topic in this video. Okay, और मैंने आपको पहले बताया whatever doubt you are facing in the chapter regarding which we are learning right now, you can send it to me on my WhatsApp number or you can ask that question in the comment box. Okay, तो आप जैसे भी आपके पास सोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करके जो भी डाउट्स हों मुझे आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. ओके चलिए तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन हमारा पहला है, पहले 3 वर्षों का साधारण ब्याज 8% है, अगले 4 वर्षों के लिए 8.5% है और 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज की दर 7.5 प्रति वार्षिक है. यदि 13 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 9270 रुपये प्राप्त होते हैं तो आरंभिक निवेश क्या करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये याद रखें कि जब भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हों तो हमें पता होना चाहिए क्या डेटा गिवन है और क्या पूछा गया है. आरंभिक निवेश मीन्स व्हाट, मीन्स प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो कितना है. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के या कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सामने रहे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हटा रहा हूँ शीट में, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. कि मान लिया जाए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था शुरू में वो 100% है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, प्रारंभिक निवेश जो है, इनिशियल इन्वेस्ट जो किया है हमने वो 100% अमाउंट था हमारा जो हमने बैंक में जमा किया था, इन्वेस्ट किया था. तो क्या कंडीशन था कि 3 साल में 3 ईयर्स में हमें क्या मिला है, 3 वर्षों में 8% ब्याज, अगले 4 वर्ष में 8.5%. ठीक है, और दे रखा है, ये ध्यान रखें, और 7 वर्षों से आगे के लिए मीन्स 4 + 3 7 हो गया. अब इससे आगे के लिए 7.5 प्रति वार्षिक है, 7.5% पर एनम. यदि 13 वर्षों तक, यदि 4 3 7 तो हो गया, बचा कितना, 6 साल बचा. और मतलब कि यदि 13 वर्षों के अंत में टोटल 6 4 10 3 13 हो गया सीक्वेंस. ठीक है, और हमें ये पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे ही मिलता है हर साल. अगर 100 रुपये जमा किया हमने पहले साल तो हमें पहले साल अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे जमा किए हैं तो हमें 100 रुपये पे ही मिलेगा 5% पहले साल. तो पहले साल, चलिए पहले साल का SICI कॉमन होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है. दूसरे साल की बात करेंगे तो भी 100 रुपये पे ही मिलेगा, प्रिंसिपल पे ही मिलेगा हमें इंटरेस्ट. ठीक है, खैर मैं जब CI अगला टॉपिक रहेगा हमारा, जब CI स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्ट इस बात से करूँगा कि SI में डिफरेंस क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि SI है या CI है. सबसे बड़ी बात तो यही होती है, केवल फॉर्मूला लिख ले रट ले, इससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि SI-CI के बीच डिफरेंस क्या है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो अभी क्वेश्चन करते हैं. 3 साल तक में 8% ब्याज मिला है, मतलब पहले साल 8, दूसरे साल भी 8, तीसरे साल भी 8, तो कितना हो गया, टोटल 24% उसको मिला. 4 साल में 8.5%, मतलब प्रति वर्ष 8.5% है, मतलब हर साल, तो कितना हो जाएगा ये आपका 34%. 6 साल तक मतलब हर साल 7.5% के दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है हमें, और 6 साल तक तो 45%. ये हो गया आपका 103%. हमें ये क्या मिला है, टोटल हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है. 13 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 103%. कोई दिक्कत. पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि यदि 13 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में, मतलब परसेंट में हमें 103% अमाउंट
मिला है और रुपीज़ में 9270 रुपीज़ मिला है। परसेंट में 103%, वो किसके बराबर है? 9270, क्योंकि ये हमने जो निकाला ये SI है टोटल, और जो वैल्यू दे रखी है टोटल रुपीज़ में वो भी SI ही है। ठीक है, मीन्स तो 1% बराबर कितना होगा? 9270 अपॉन 103 कितना हो जाएगा? 90 टाइम्स आएगा। तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 100%। तो अगर 1% बराबर 90 है तो 100% क्या करें? 2 ज़ीरो इधर लगा दीजिए और 2 ज़ीरो इधर लगा दीजिए, मीन्स क्या? 9000 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर्स। ओके, कोई डाउट? सेम क्वेश्चन है, अगला भी कर लेते हैं उसको भी, ताकि आपका डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। ठीक है, करते हैं आगे, चलिए। मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट और जस्ट राइट इट ऑन योर कॉपी। एनी हाउ यू हैव टू पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको आपके सामने रखना है ताकि आप क्वेश्चन पढ़ करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज इट इज़ आस्किंग आपको वैसे डेटा पुट करना है। ओके, एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 6.5% है। पहले 4 साल तक, मतलब कि प्रति वर्ष 6.5% के दर से 4 साल तक सिंपल इंटरेस्ट मिला है। फिर अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर से 9% है। ओके, मतलब उसके बाद 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर से 9% है, और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43050 राशि प्राप्त होती है, मीन्स राशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट। अमाउंट मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI ये जो दिया है अमाउंट है, ये तो मूलधन क्या करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं। दूसरा मार्कर ले लेता हूँ थोड़ा सा। पहले 4 वर्ष तक, 4 इयर्स तक क्या होता है? 6.5% की रेट से। अगले 7 वर्ष तक, 7 ईयर्स तक कितना होता है? 9% है। और 11 वर्ष के पश्चात, 7 4 11 वर्ष के पश्चात 10% है। इनके बाद ये 10% रेट मिला है हमें। और कब तक मिला है? 19 वर्ष। 7 4 11 तो कितना बचा? 8। 7 4 11 प्लस 8 19 साल हो गया हमारा टोटल। हर साल पहले 4 साल तक 6.5%, तो कितना हो जाएगा ये? 4 × 6.5%, 26%। ये 7 9 63%, 80%। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, ये बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, 169% आपका SI मिला है, ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ये 169। पर हमें जो रुपीस मिले हैं वो अमाउंट मिला है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस जो ब्याज हमें मिला है वो, वही हमें मिला है। तो मान लिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा था, इनिशियली इन्वेस्ट जो किया था हमने, प्रारंभ में जो निवेश किया तो वो 100% किया था। ठीक है, इनिशियली हमने क्या किया था? 100% इन्वेस्ट किया था। तो प्रिंसिपल ये 100% था, प्लस SI यानी कि क्या हो गया? 100 प्लस 169%, यानी कितना हो जाएगा ये? किसके बराबर अमाउंट हो गया टोटल? ये 43040 रुपीज़ के बराबर, यानी कि 269% विल बी इक्वल टू 43040 रुपीज़। यही है ना? तो 1% इज इक्वल टू क्या होगा? 43040 अपॉन 269, और ये कैंसिल आउट होगा आपका, तो आएगा 160 टाइम्स चला जाएगा ये। तो 1% बराबर अगर 160 है तो 100% बराबर क्या होगा? 2 ज़ीरो चिपका दीजिए इधर भी, 16,000। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि निवेशित करता है। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, मतलब कि एक आदमी है, हर साल के स्टार्टिंग में एक निश्चित फिक्स्ड अमाउंट है वही इन्वेस्ट कर रहा है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि क्या है? ठीक है, तो मान लिया कि वो आदमी हर साल 100 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 13%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक बात बताइए, इस पे 3 साल मिलेगा, 3 साल तक तो कर रहा है, तो क्योंकि 1, 2, 3 साल तक किया है ना, तो इस पे 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, तो 13 तिया 39% रेट मिलेगा। फिर अगले साल वाला जो अमाउंट है उस पर केवल 2 साल के लिए मिलेगा ना, 13% इस पे, 13% इस पे, 26%। फिर लास्ट ईयर वाला जो अमाउंट है इस पे केवल 1 साल के लिए मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 13%। कोई दिक्कत? फिर से देखिए क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक आदमी है जो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट है, निश्चित धनराशि का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड अमाउंट है, हर साल वो इन्वेस्ट कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 13% है। उसको 3 साल के बाद जो है टोटल जो है धनराशि मिली है 24,948 रुपये 3 साल बाद। तो पूछ रहा है कि हर साल वह कितना अमाउंट जो है, कितना प्रिंसिपल क्या है, कितना अमाउंट उसने हर साल इन्वेस्ट किया था। तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब, तो पहले साल का जब अमाउंट होगा तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल जब हमने प्रिंसिपल जमा किया, जब हमने अमाउंट जमा किया है, जो मतलब जो मूलधन हमने जमा किया बैंक में, तो उस पर 3 साल के लिए मिलेगा ना, क्योंकि 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो 13%, 39। दूसरे साल जब मिलेगा तो दूसरे साल केवल 13 और 13 2 साल के, क्योंकि 3 साल टोटल है, 1 साल हो गया, 2 साल बचा, 13 26। फिर लास्ट ईयर के लिए 13% सिर्फ बचा रहेगा। ठीक है, तो टोटल उसको SI कितना मिल गया? 78%। ठीक है, इतना 100 300 प्लस 78, टोटल अमाउंट उसे कितना मिल रहा है? टोटल अमाउंट 24,948 मिल रहा है। ये अमाउंट है जो हमें जो रिसीव हुआ है, ये 24,948 रुपये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस SI। हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो हमने यहाँ मान लिया कि 100 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 100, 200, 300, ठीक है, यानी कि 300 प्लस 78 इसको मिला दें तो होगा कितना आपका? 24,948। 378 यूनिट बराबर कितना? 24,948। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 24,948 अपॉन 378। कोई दिक्कत? अब ये 66 टाइम जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 66 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट, मतलब कितना प्रिंसिपल हर साल वो इन्वेस्ट कर रहा था। 100 यूनिट बराबर 600। आंसर, बात ख़त्म। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है 5th, वो आपको होमवर्क दूंगा। वो क्वेश्चन सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको रखना है और निकालना है। तो आप तो पूछते नहीं डाउट, कम से कम मैं ही आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। आप लोग को सभी कुछ आता है तो मैं ही पूछता हूँ। ओके, और एक बात और बताता हूँ आपको, वीडियो कैसे बन रही है, क्या है, सामने नहीं आते या कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये है जो कंटेंट दे रहे हैं, क्या कंटेंट पढ़िए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। ये नहीं कहेंगे कि आपको अगर ये किसी टीचर को ये जस्टिफाई नहीं, मतलब किसी चीज़ को जज करना, उसे जज करने लायक तो नहीं होता है कोई भी, क्योंकि कोई भी है, सबको ही ठीक है, कोई बुरा नहीं होता।
लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या सही है या नहीं है, तो आप किसी भी टीचर से पढ़िए, उस रिलेटेड टॉपिक से आप सेक्शनल, मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका टॉपिक ख़त्म हुआ तो आप उठाइए मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सिंपल इंटरेस्ट का, सेक्शन वाइज मिलता है, बुक्स कई सारी अवेलेबल है मार्केट में, उसको उठाइए, लगा के देखिए क्या उस पढ़े हुए कंटेंट में से आपके जो बुक्स में क्वेश्चन है उस टॉपिक से क्या आप पूरे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, दो प्रॉब्लम है, या तो आपने जो सर ने पढ़ाया वो रिवाइज़ नहीं किया प्रॉपर आपने, या पूरा पढ़ा ही नहीं है आपने, पूरा पढ़ा ही नहीं किया आपको अभी। तो कोई भी चीज़ें सीधे आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं किया कीजिए। कोई भी टीचर पढ़ाता है, एसआई पढ़ाया तो एसआई पढ़ने के बाद रिवाइज़ करिए 2-3 बार, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड बुक मिल जाए, किसी भी एग्ज़ाम पेपर का मिल जाए, उसको लगाइए। सारे क्वेश्चन देखिए, कुछ अलग मिलता है तो पूछिए, या फिर अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है, सब में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स कुछ तो दिक्कत है फिर, तो एटलीस्ट इस चीज़ें आप करिए। थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है आपके अंदर भी, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करियर आपका है, आपको खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूँ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है, ठीक है, बैंक 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के उठाया क्योंकि अगर फ्रैक्शन में देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा अमाउंट है, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो देखते हैं। बैंक 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 4 वर्षों के बाद, मतलब 4 साल तक उसको वार्षिक साधारण ब्याज मिला है, ठीक है। 4 वर्षों के बाद वह 2550 रुपये निकाल लेता है। ओके, शेष धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज देता है। 5 वर्षों के अंत में कुल धनराशि 15,300 रुपये है, तो आरंभिक निवेश ज्ञात करो। ये भी प्रिंसिपल पूछ रहा है। करते हैं। 6/2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, कि नहीं दिख रहा होगा। 6/2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा। इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर, 6 3 18 प्लस जो ऊपर वाला नंबर है जोड़ते हैं वो, अपॉन में जो 3 है उसको ऐसे ही रख देंगे, परसेंट। 20/3% को हटाएंगे तो 100, 2 5 10, यानी कि 1/15। अब याद रखना है आपको क्या, 1/15 जो फ्रैक्शन आया है, जो ये है आपका, ये मूलधन होगा, यानी कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। ये जो आपका है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है आपका 1 साल का, 1 साल का, ध्यान रखेंगे। ये है आपका जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये आपका साधारण ब्याज। तो क्या बोला है, मतलब इतना प्रिंसिपल था 15। अब देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज देता है 4 वर्षों के बाद, मतलब कि 4 साल तक उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 4 साल तक। तो प्रिंसिपल तो हमारा था 15, यानी कि 15 प्लस 4 साल तक, यानी कि प्रत्येक साल 1 यानी कितना 4, तो अमाउंट कितना हो गया, 5 4 9 19 यूनिट आपका हो गया। 15 से 19 क्यों हुआ, क्योंकि 15 हमारा इनिशियली प्रिंसिपल था, माना कि 15 यूनिट हमने इन्वेस्ट किया था बैंक में स्टार्टिंग में, और हमें प्रत्येक साल 1 यूनिट अमाउंट जो है ब्याज मिल रहा था, तो हमें 4 साल तक मिला है। तो हमारा 15 से 4 साल का ब्याज 4 यूनिट, मतलब 1 साल का 1 है तो 4 साल का 4 × 1, 4 1 जा 4 यूनिट हुआ, तो 15 प्लस 4 यूनिट ब्याज इज इक्वल टू अमाउंट हो गया 15 4 19। अब हमने क्या किया है आगे कि 2550 रुपये निकाल लिया, माइनस 2550 रुपये निकाल लिया है, 2550 रुपये निकाल लिया। शेष धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज देता है। सारी बातें तो केवल 5 साल की है ना, 4 साल का तो प्रोसेस हो गया, बचा क्या 1 साल लास्ट का। 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं वो भी।
12.5 का फ्रैक्शन 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा। एक बात बताइए, 12 को 1/2 0.5 को लिख सकते हैं, क्यों? 0.5 मतलब कि पॉइंट के बाद 5 को अगर डेसिमल हटाऊँ तो क्या करेंगे, 1 लगा के 0 हट गया, 5 1 जा 5, 5 2 10, मतलब 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2 ऑल्सो। 12 दूना के 24, 1 25, 25/2 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/8। तो 8 क्या होगा, ये मूलधन प्रिंसिपल, एक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। तो 8 जो है मूलधन आपका। अब यहाँ क्योंकि हम टोटल तो 5 साल की ही बात कर रहे हैं ना, टोटल जो ड्यूरेशन है हमारा 5 साल का ही है, यानी कि हमारा 5 साल यानी कि 8 प्रिंसिपल पे अब 1 साल का ब्याज एक ही मिलेगा, यानी कि 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्षों के अंत में कुल धनराशि 15,300 है। लास्ट में क्या है ये, तो 9 यूनिट जो है 15,300 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 1700, ठीक है। लास्ट क्योंकि अंत में कुल धनराशि इतनी ही बची है ना, तो आखिरी में 9 यूनिट बच रहा है ना, तो 9 यूनिट जो लास्ट में धनराशि बची है 15,300 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर 1700, तो 8 यूनिट बराबर 8 यूनिट बराबर 8 × 1700, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है कि आरंभ में निवेश कितना किया गया है, मतलब इनिशियली जो हमने कितना इन्वेस्ट किया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहुँचते हैं यहाँ, लास्ट में इतना बचा था, लास्ट में बचा था 15,300 रुपये, तो 9 यूनिट जो लास्ट में बचा था वो 9 यूनिट 15,300 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 1700 रुपये के हुआ, ठीक है। तो 8 यूनिट बराबर 8 × 1700 यानी कि 13,600। तो यहाँ तक हमारे पास जो है 13,600 रुपये है, लेकिन हमने 13,600 में से 2550 रुपये कुछ निकाले भी तो थे, यहाँ पे निकाले भी तो थे, मतलब 2550 रुपये निकाले थे। कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ तक हमारे पास कितना है 13,600, यहाँ पे है ये अमाउंट 13,600 रुपये जो आया है, कब आया है, जब उसमें से 2550 रुपये हम निकाल चुके हैं। 13,600 जो यहाँ पे आया है वो कब है, क्योंकि पहले हमने 2550 रुपये निकाला है, तो उसको हम जोड़ेंगे, उसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 150, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमारे पास 16,150 रुपये था। तो 19 यूनिट जो है, 19 यूनिट जो है कितने के बराबर होगा, 16,150 के। तो 1 यूनिट बराबर 16,150 बटा 19 यानी कि 850 रुपये। तो पूछा है आरंभ में निवेश कितना किया था, 1 यूनिट बराबर 850, तो 15 बराबर 15 × 850, तो कितना आ जाएगा आपका 12,750 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। कोई भी डाउट हुआ होगा, कुछ भी हुई होगी प्रॉब्लम तो मुझे बताइएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आपको तो डाउट फंसता नहीं है, आप सभी लोग तो कर लेते हैं सब क्वेश्चन, तो कम से कम 5th वाला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम का है। मैं चाहूँगा कि इसको आप पढ़ें और अपने बेसिक तरीके से इसको आप सॉल्व करें। आप मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन आप पूछेंगे तो बताऊँगा, ठीक है। नहीं पूछेंगे मतलब आपने कर लिया है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि डाउट्स हो तो मुझे सेंड करिएगा, लेकिन डाउट्स नहीं आते हैं इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ आता है। तो आप लोग अगर डाउट आएगा, ये डाउट्स में आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।